Students, today we start class 11th math chapter 16 introduction for exercise 16.2. बेटे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो फर्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है आपके पास इवेंट। ठीक है, इवेंट क्या होता है? इवेंट है आपके पास एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस is called an event। ठीक है, कोई भी सबसेट जो है सैम्पल स्पेस का कोई भी सबसेट है तो उसको आप क्या बोलेंगे? एन इवेंट। ओके, जैसे आपके पास आपने टॉस किया कॉइन तो वहाँ पे आपके आउटकम क्या है? HOT। तो HOT जो है वो H अकेला एक सबसेट है, T अकेला एक सबसेट है किसका? सैम्पल स्पेस का। ओके, क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट हमारे पास जो इवेंट के टाइप हैं वो आगे हैं इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसके टाइप्स ऑफ इवेंट। तो वो है आपके पास बेटा, एक नंबर 1 है इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है आपके पास? जैसे आपके पास आपका कोई इवेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे 5 आ रहा है आपके पास आउटकम, तो उसको आप बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। 5 इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। एग्जाम्पल से समझिए बेटा इसको। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या किया? एक डाई थ्रो की, डाई इज थ्रोन। ओके, जब डाई थ्रो करेंगे उसके आउटकम क्या आएंगे? नंबर ऑफ आउटकम क्या आएंगे बेटा? उसके 6 आएंगे। नंबर ऑफ आउटकम्स 6, तो क्या होंगे वो? 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास आउटकम आ गए। क्लियर है बेटा? अब हमें इवेंट दिया जा रहा है, इवेंट को ही दिया जा रहा है ई बी द इवेंट। ठीक है, ई बी द इवेंट, द नंबर appears on the die is a multiple of 7। ठीक है, आपको एक इवेंट दिया गया ई, तो वो उसमें आने चाहिए आपके पास मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, क्लियर है? तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो डाई हमने बेटा थ्रो की वहाँ पे तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं? 6 हैं। वहाँ पे तो कोई 7 नंबर है ही नहीं, तो इसलिए हमारा ये जो इवेंट हुआ ये क्या हुआ? इट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट। तो आप इसको क्या लिखेंगे? इट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, ठीक है, श्योर इवेंट क्या होगा बेटा? द होल सैम्पल स्पेस। ठीक है, द होल सैम्पल स्पेस, जिस इवेंट के अंदर आपके पास पूरी की पूरी सैम्पल स्पेस आ जाए। एग्जाम्पल लेंगे हम इसके लिए भी बेटा। एग्जाम्पल में जैसे हमें इवेंट दिया गया है एफ बी द इवेंट, एफ बी द इवेंट। ठीक है, उसमें आपको बोला गया है द नंबर टर्न्स अप इज ऑड और इवन। ठीक है, कि हमें एफ इवेंट में बोला गया है उसमें नंबर आपके पास ऑड भी आ सकते हैं, इवन भी आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो अब हमने जो डाई थ्रो की थी वहाँ पे हमारे पास नंबर ऑड भी हैं और इवन भी हैं। क्लियर है? ऑड 1 3 5, इवन 2 4 6, इसमें दोनों के दोनों नंबर आ रहे हैं। तो इट इज़ क्या हुआ? ये एफ जो है इक्वल टू हो गया सैम्पल स्पेस के साथ। क्लियर है? तो इसलिए ऐसा आपके पास बेटा सैम्पल स्पेस। ओके, तो सैम्पल स्पेस को आप ऐसे ही डिनोट करते हैं। ओके, इज अ श्योर इवेंट, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? एक श्योर इवेंट। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या है? इवेंट हैज़ ओनली वन सैम्पल पॉइंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस। ठीक है,
जैसे आपने हमारे पास हमने एक कॉइन टॉस किया हुआ, ठीक है, तो हम ले रहे हैं एक कॉइन इज 2 कॉइन, ठीक है, 2 कॉइन ले रहे हैं, 2 कॉइन आर टॉस्ड, ठीक है, 2 कॉइन आपने टॉस किए, उसके आउटकम क्या आएंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स 4 आएंगे उसके, ठीक है, वो क्या आएंगे आपको बताया वो मैंने, एच लिखेंगे, टी लिखेंगे, HTHNT, ठीक है। तो ये आपने फर्स्ट वाली इंट्रोडक्शन देखनी है इसकी। ये आपके पास 2 जब आप कॉइन टॉस करेंगे तो उसमें आपके पास जो आउटकम आते हैं वो ये आते हैं, क्लियर है, यहाँ पे टी आएगा लास्ट में, ओके बेटा, ये है। तो फिर हमने एक एग्जाम्पल ली, जैसे हमारे पास एक इवेंट आया बेटा, ई बी द इवेंट हैज़ नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है, इज एग्जैक्टली 2, ठीक है, कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टेल है वो एग्जैक्टली 2 है। तो हमारे पास जो इस इवेंट के अंदर जो आउटकम है वो क्या है, एक ही है, टी आ जाएगा, क्लियर है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट, इस इवेंट को आप क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट, ओके। नेक्स्ट है आपके पास कंपाउंड इवेंट, इवेंट हैज़ मोर देन 1 सैम्पल पॉइंट, ठीक है, जिस इवेंट के अंदर आपके पास मोर देन 1 सैम्पल पॉइंट हो उसको आप बोलेंगे कंपाउंड इवेंट, ठीक है। हमने ऊपर एग्जांपल ली थी जब हमारे पास 2 कॉइन टॉस हुए, क्लियर है बेटा, उसके आउटकम थे हमारे पास एच आया था, फिर हमारे पास हाँ TH आया था, और दूसरा आया था, आप पहले इसकी सैम्पल स्पेस बना लेते हैं हम, ठीक है, हम लिखते हैं HTH, ओके, फर्स्ट 2 H आते हैं हमारे पास, 2 कॉइन की जब सैम्पल स्पेस आती है हमारे पास तो ये आती है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक 2 कॉइन की सैम्पल स्पेस, ओके। तो हमारे पास जो कंपाउंड का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं बेटा, एक ए हमारे पास इवेंट है, ठीक है, और नंबर ऑफ टेल्स इज एटलीस्ट 1, ठीक है। तो एक हमने इवेंट लिया है, उसमें नंबर ऑफ जो टेल्स हैं आपके पास वो क्या है, इस एटलीस्ट 1, वो 1 होनी चाहिए। तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या आएगी उसकी, एटलीस्ट 1 में आप देख रहे हैं आपके पास क्या है, HT है, ओके, और नेक्स्ट क्या है आपके पास, TH है, और TT, एटलीस्ट 1 बोला गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा जो उस इवेंट में है वो आप दे सकते हैं, क्लियर है बेटा। कंपाउंड इवेंट में क्या आ गया आपके पास, सैम्पल स्पेस में मोर देन 1 सैम्पल पॉइंट आ गया आपके पास, ओके। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं इसमें नेक्स्ट है आपके पास कम्प्लीमेंट्री इवेंट, फॉर एवरी इवेंट ए देयर कॉरस्पॉन्ड अनदर इवेंट ए डैश कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री इवेंट टू ए, ठीक है। तो ए डैश को आप क्या बोलेंगे बेटा, इज नॉट ए, ठीक है, ए डैश जो है किसके इक्वल होता है, नॉट ए के, वो कैसे बेटा, जैसे आपने एक एग्जाम्पल अगेन ली, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, 2 कॉइन आपके पास क्या हुए, टॉस किया आपने, उसमें आपकी सैम्पल स्पेस आपको पता है क्या आती है, HH, HT, TH एंड TT, ये आती है आपके पास सैम्पल स्पेस, ओके। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं एक इवेंट, ए बी द इवेंट ओनली 1 टेल अपीयर्स, ठीक है, उसके पास क्या आ रही है, एक ही टेल आ रही है। तो बेटा एक ही टेल किस में है, ये देख रहे हैं आप, तो ये आ जाएगा ए में, HT एंड TH, ओनली 1 टेल। फिर आप इसमें आप निकालेंगे अब कम्प्लीमेंट्री इवेंट नॉट ए, ठीक है, तो आप इसके कम्प्लीमेंट्री निकालेंगे, कम्प्लीमेंट्री इवेंट नॉट ए, तो
ए कैसे आएगा बेटा, आपने सेट्स में किया हुआ है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट्री जो आएगा वो क्या आएगा, ये आप देख रहे हैं दो आपके जो सैंपल पॉइंट है ये आगे, तो बचे क्या ये दो, तो ये आ जाएंगे आपके इसके कॉम्प्लीमेंट्री। ओके बेटा, ये क्या आ गया आपके पास, नॉट ए। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट है बेटा आपके पास द इवेंट ए और बी। और का मतलब यहाँ पे यूनियन है, यूनियन मतलब इनको आप जोड़ लेंगे दोनों को, ठीक है। जैसे यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ए और बी, ए यूनियन बी आपने सेट्स में किया हुआ है बेटा, ठीक है। तो आपने सेट चैप्टर में जाके थोड़ा सा इसको पढ़ना है। तो ए यूनियन बी, ओके। जैसे आपके पास ए अगर इवेंट है उसमें आपको दिया था एच टी और टी एच आया था आपके पास ऊपर, तो बी अगर सेट है आपके पास एच एच टी टी, तो आप इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो यूनियन ऑफ ए एंड बी आ जाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है आपके पास द इवेंट ए एंड बी। नेक्स्ट है बेटा आपके पास द इवेंट ए एंड बी। इसका मतलब एंड का मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन आपको पता है ना, कॉमन पॉइंट जो आते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। तो ए एंड बी अगर मान लिया हमने ये ए सेट है ये बी सेट है, तो इसका इंटरसेक्शन आप सॉरी ए है और ये बी है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा आपके पास, 5, क्योंकि यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए एंड बी का अपने प्रोबेबिलिटी में जो मतलब है वो ये समझना है कि वो उसमें इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मतलब ए सेट, ए इवेंट और बी इवेंट में जो कॉमन होंगे वो आएंगे इसमें। ओके बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा आपके पास द इवेंट ए बट नॉट बी। अब बोला गया है ए इवेंट है बट बी नहीं होना चाहिए। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स जैसे आपके पास ए हमारे पास इवेंट है, उसमें से हम बी इवेंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है बेटा। जब आप बी इवेंट को माइनस करेंगे तो हम जो ए इवेंट के रिमेनिंग एलिमेंट है वो लिखेंगे। क्लियर है बेटा। जैसे हमने अभी पीछे देखा, हमारे पास था ए में मानो हमारे पास एच टी है और एच एच है और हमारे पास क्या है, टी एच है। क्लियर है। तो बी इवेंट है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या है, ओनली एच एच है। क्लियर है। तो हमारे पास जो आएगा ए माइनस बी जो आएगा वो क्या आएगा, अब आप देख रहे हैं एच एच माइनस हो जाएगा यहाँ से ये वाला, तो बट रिमेनिंग जो ए के एलिमेंट हैं वो बच जाएंगे, तो वो आप लिखेंगे एच टी और दूसरा क्या है, टी एच। क्लियर है, वो आप लिखेंगे। ओके बेटा। बट अगर बी में इन केस टी टी था यहाँ पे, तो वो नहीं आप लिखेंगे। क्लियर है। अगर बी में हमारा सैम्पल पॉइंट एच एच है, टी टी भी है, तो वो बी का कट हो जाएगा, बी का आप नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ओनली ए के जो रिमेनिंग हैं वही लिखेंगे। ओके बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके। तो इसमें आपने क्या किया, एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। हमने रोलिंग किया बेटा एक डाई, ठीक है, रोलिंग किया डाई को। तो जब आप रोल करते हैं डाई को तो आपके आउटकम्स क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस बनती है उसकी। ओके। तो बेटा हमारे पास बोला गया है कि जैसे ऑड नंबर है 1 3 एंड 5, ठीक है, और हमारे पास एक इवेंट हो गया ए जिसमें सिर्फ ऑड नंबर है, एक इवेंट हो गया बी उसमें हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। क्लियर है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करेंगे तो वो क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड इंटरसेक्शन में क्या होता है हमारे पास, एंड ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स। डिसजॉइंट सेट बोल दो यहाँ पे या इवेंट बोल दो, ठीक है। और डिसजॉइंट इवेंट हो गए या आर सेट हो गए आपके पास डिसजॉइंट सेट्स। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर है, ठीक है।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए एग्जॉस्टिक इवेंट है। क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट। इसमें क्या है हमारे पास, जैसे अगेन हमने क्या किया, डाई को थ्रो किया, ओके। थ्रोइंग बोलो, रोलिंग बोलो, कुछ भी लिख सकते हैं आप। डाई, ओके बेटा, ये आपने थ्रो किया, एग्जाम्पल ले रहे हैं आप ये। अब आपकी सैम्पल स्पेस अगेन यही आगे 1 2 3 4 5 6, ओके। हमें इवेंट दिए गए हैं यहाँ पे, इवेंट हम ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास एक ए इवेंट है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास आ रहा अ नंबर लेस देन 4, ठीक है। उसमें कह रहे हैं एक इवेंट है ए, उसमें हमारे पास नंबर जो है लेस देन 4 है, ओके बेटा। एक बी इवेंट है, उसमें हमारे पास जो नंबर है वो ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, ठीक है, ये आते हैं, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास सी जो इवेंट है, एक अ नंबर ग्रेटर देन 4 अपेयर, ठीक है, उसमें ग्रेटर देन 4 आ रहे हैं, ओके बेटा। तो ये हम सेट ले रहे हैं, हमारे पास आया, इसमें आ गया 1 2 3, क्योंकि ये लेस देन 4 है। और बी ये सेट है जो उसमें क्या है, 2 से बड़े हैं बट 5 से क्या है, छोटे, तो 3 4 आ जाएंगे। और सी जो इवेंट है उसमें क्या है, ग्रेटर देन 4, तो उसमें 5 6 आ जाएगा, ओके बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, इनका सबका यूनियन जब हम लेते हैं तो आप जब भी हमारे पास यूनियन होता है बेटा, जो कॉमन होता है वो हम 1 टाइम ही लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया यूनियन करके, इसकी अगेन सैम्पल स्पेस आ गई इस रोलिंग डाई की, ठीक है। तो ये जो सैम्पल स्पेस आई है इसको हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिक इवेंट, ठीक है। इसी सैम्पल स्पेस को आप बेटा बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट, ओके। ये हमारा क्या बन गया, एग्जॉस्टिव इवेंट। जब हमारे पास इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में हमें पूछा जाएगा कि इवेंट जो आपको डिफरेंट दिए गए हैं ए बी सी, तो उसमें हमारे पास जो नंबर हैं अगर मिलके अगेन वो सैम्पल स्पेस बना लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। क्लियर है बेटा, ओके। होप आपकी ये जो इंट्रोडक्शन है 16.2 की आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो थैंक यू।